अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग देख रहे हैं तैयबाज स्टिचिंग बुटीक, जहां आप सीखते हैं खूबसूरत नेक डिज़ाइंस को इजी तरीके से कट करना और स्टिच करना। आज की वीडियो का जो हमारा डिज़ाइन है वो है स्टैंडर्ड कॉलर लूप्स डिज़ाइन के साथ। और शर्ट की मेजरमेंट आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपकी मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसी तरह से ये रख सकते हैं सारी मेजरमेंट्स, वरना आप चेंज करके इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। पीछे वाली जो शर्ट है वो मैंने आपको दिखाया, मैंने 1/2 इंच बड़ा रखा है उसको। अच्छा, अब कॉलर की वजह से यहाँ पर मैं 3 इंचेस का चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ और 3 इंचेस ही मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पर इसको गोलाई की शेप देकर हम कट कर लेंगे। कटिंग जो कर रही हूँ सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की। बिगनर्स होशियार यहाँ पर, प्लीज़ पीछे वाले कपड़े को कट मत कर दीजिएगा। अच्छा, अब पीछे वाला इस हिस्सा इस तरह से आपने कट कर लेना है। अगर आपने मेरी पिछली 3-4 वीडियोस देखी हैं कॉलर्स की तो इतना आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ये इतनी चौड़ी आपने बुकरम का पेपर लेना है और 17 इंच ये लंबा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इसको डबल करके रखेंगे इस तरह से, और फिर जो निशान आपने लगाना है इसको आप गौर से देखिए प्लीज़। ये देखें, यहाँ पर मैं 1.5 मैंने पॉइंट्स का निशान लगाया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, इंच नहीं पॉइंट में 1.5 पॉइंट का मैंने निशान लगाया है। तो इस पूरी पट्टी पर ऐसे ही निशान लगा लूँगी और उसको मैं स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब आपने 2 और निशान लगाने हैं। आप एक 15 इंच पर लगाया है और एक 15/7 पर निशान लगाया है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको फॉलो करेंगे और स्केल से आपने यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। इसको थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, आगे जाके आपको इसका मकसद समझ में आ जाएगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम ही कॉलर स्टिच कर रहे हैं तो एक मर्तबा पूरी वीडियो आप ध्यान से सुकून से देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है। कटिंग मैंने यहाँ तक की है। ठीक है, अब ये कटिंग करने के बाद ये हमारा जो गले का नीचे वाला हिस्सा है इसकी कटिंग तो हमारी रेडी हो गई है। आगे के स्टेप्स भी बहुत इजी हैं, आप लोग परेशान ना हो जो लोग फ़र्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, कॉलर में वैसे कुछ लोग घबराते हैं स्टिच करते हुए, या सफाई से स्टिच नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपके सारे जो सवालात हैं वो आंसर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बीच में कटिंग करनी है। ठीक है, आपको निशान लगा के इसीलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ग्लू से चिपका कर इसको दोबारा से आयरन करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ग्लू स्टिक भी यूज़ करके इस तरह से चिपका सकते हैं। मैं तो एडवाइस करूँगी कि आप ग्लू स्टिक यूज़ करें और इस तरह से आप चिपका लें। ठीक है, सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो कॉलर है और नीचे वाला लूप्स वाला नेक डिज़ाइन है बहुत सफाई से स्टिच हो जाएगा। एक और चीज़ के किसी ने कहा था कि कॉलर स्टिच करते हुए परेशानी होती है थोड़ी सी, तो वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये मैंने लूप्स बना के रखे हुए हैं पहले से, डोरी बनाई हुई है, इसको अब हम लूप्स की शक्ल देंगे। अच्छा, लूप्स को आपने इस तरह की शेप देनी है और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसको UHU से चिपका लेंगे। ठीक है, तो आप देख लें कि कितनी आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि मैं इसमें जो बटन्स यूज़ करने वाली हूँ तो उसके हिसाब से मुझे इतनी लगानी है। सही है, तो आप एक बना के देख लें बटन से, बटन के साथ उसको लगा के देखें और फिर आप तमाम लूप्स पर सिलाई लगा लें। सिलाई वाला हिस्सा ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजीली ये सारे लूप्स आपके इस तरह से चिपक जाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का जो तरीका है वो बड़ा केयरफुल होना चाहिए आपका, क्योंकि अब आप इसको शर्ट के कपड़े पर स्टिच करने वाले हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसको सेट करके रखें। शर्ट के कपड़े पर मैंने सेंटर का निशान लगाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है उसको। ठीक है, अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल, ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। अभी तक के इनफैक्ट सारे काम जो हमने किए हैं वो बड़े आसान स्टेप्स वाले काम किए हैं।
जो मेन स्टेप है कॉलर वाला वो आगे आएगा। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में अब तक की जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है स्टिचिंग की या कटिंग की, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये यूनी कलर ड्रेस है और ये मैंने एक ब्रांड में देखा था। एक्चुअली मुझे सेम कलर का ड्रेस चाहिए था बट वो किसी भी ब्रांड में मिल नहीं रहा था। कहीं ना कोई दूसरा कलर आ जाता है तो वो सेम कलर मुझे मिल नहीं रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको खुद ही स्टिच कर लूँ। और ये जो आइडिया है ये एक ब्रांड का ही है एक्चुअली। काफ़ी एक्सपेंसिव उन्होंने यूनी कलर ड्रेस बनाया हुआ था। इट वाज अराउंड 10,000 का शर्ट एंड ट्राउज़र था और ये सेम गला उन्होंने स्टिच किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो स्टिचिंग काफ़ी अच्छी थी। शायद इसी वजह से उसके प्राइस बहुत हाई थे। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने बिल्कुल वैसा ही स्टिच कर लिया है। तो आप लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपको यूनी कलर पसंद है, सेम कलर के कॉर्ड सीना चाहते हैं तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिएगा फिर कटिंग के बाद। ठीक है, ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। ये जिस कपड़े पर मैं स्टिच कर रही हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू मैनेज है। तो आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आई वुड रेकमेंड कि उस कपड़े पर स्टिच करें जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकें। ठीक है, इट्स अ फ्लोई फैब्रिक। ये फ्लोई फैब्रिक है, ठीक है, ये कड़क नहीं है लाइक कॉटन। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको उल्टा करके रखेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने सिलाई नहीं लगानी है प्लीज़। यहाँ पर आप तुरपाई करेंगे, यहाँ सिलाई नहीं लगती है। ठीक है, तो आई होप कि तुरपाई आप लोग इस पर बहुत सफाई से कर पाएँ, क्योंकि अगर आप लाइट कलर स्टिच कर रहे हैं तो फिर उस पर तुरपाई नज़र आती है, विजिबल होती है। तो इसलिए ज़रा केयरफुल आपने रहना होगा। आजकल काफ़ी इन है फैशन में यूनी कलर, सेम कलर ट्राउज़र एंड शर्ट, बहुत ही डिसेंट लगता है, खूबसूरत लगता है। तो अगर आप मोस्टली प्रिंटेड या कॉम्बिनेशन कलर सूट पहनते हैं तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, बिकॉज़ आई गारंटी यू कि ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये लूप्स हमारे तैयार हो गए हैं, लग गए हैं, तुरपाई हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है बुकरम की, 1 इंच चौड़ी है ये। और इसी तरह से मैंने कपड़े पर इसको चिपकाना है। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन है मेरे सब्सक्राइबर्स से या उन लोगों से जो लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं कि कौन सा स्टेप है, मैं ये क्या चीज़ तैयार कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं 3-4 तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा। तो ख़ुद अपने आप को आप आंसर करें, ठीक है। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए जवाब ये है कि ये हम तैयार कर रहे हैं इनर बटन पट्टी, जो कि नीचे की तरफ लगेगी शर्ट की इनसाइड। ठीक है, आई होप आप लोगों ने यही सोचा होगा। तो कैसे तैयार करते हैं बटन पट्टी आप देख लें। वैसे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसको नीटली तैयार करने का तरीका। इस वीडियो में भी क्योंकि हम जो कलर हैंडल कर रहे हैं काफ़ी सेंसिटिव सा कलर है, इसको स्टिच करते में बहुत एहतियात करनी होती है और इसकी हर चीज़ बहुत सफाई से स्टिच करनी होती है बिकॉज़ इट्स वाइट। इस तरह से आपने इसको फिर अंदर करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी बटन पट्टी तैयार हो चुकी है। ये इनर पट्टी कह लें आप इसको, बटन पट्टी तो नहीं, इनर पट्टी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसकी लंबाई तो आपने अपने हिसाब से रखनी है। वैसे मैं भी आपको दिखा दूँगी मैंने कितनी रखी है, लेकिन ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपको गले की जितनी डेप्थ चाहिए, जितना लंबा आपको गला चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से आप इसको सेट करके रखें और इसके सेंटर में भी निशान लगा लें ताकि आपकी स्टिचिंग आसान हो जाए। इतना मैं इसको छोड़ूंगी, यहाँ से 2 इंचेस तक छोड़ूंगी, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर वैसे मैं हुक्स लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी स्टिचिंग देख लेंगे किस तरह से आपने इसको बहुत आसानी से स्टिच करना है। तो यहाँ से आप इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। निशान मैंने इसलिए नहीं लगाया, वाइट है ऊपर, आपको विजिबल नज़र आएगा, वरना अमूमन मैं लगा लेती हूँ सारे ड्रेसेस में। अच्छा, बिल्कुल सेंटर में हम इसको रख रहे हैं और इसको स्टिच कर रहे हैं। जो बिगनर्स हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने इतनी जल्दी स्टिच नहीं करना है जितना जल्दी कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आराम से टाइम लेकर सफाई से स्टिच होना चाहिए।
अच्छा, ये वाला हिस्सा भी स्टिच करना मुश्किल नहीं है, कहीं आप लोगों को लगे कि लूप्स की वजह से ये नीटली स्टिच नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से इसकी सिलाई भी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आकर मैं एक बार फिर से मेजर कर लेती हूँ। 4 इंचेस तक मैं यहाँ पर लाकर रोकूँगी। ऑब्वियसली ये पूरा ओपन नहीं होगा, मैं हुक्स लगाऊंगी यहाँ पर, तो उसका फ़ायदा ये है कि फिर ये आपके अपने हिसाब से जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया पर मैं हुक्स लगाऊंगी तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो बन जाएगी 8 इंचेस, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारा काम तो हमने कर लिया है, नीचे वाला हिस्सा ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है, और पर जो मेन चीज़ है वो है कॉलर। अब चलते हैं हम अपनी कॉलर की स्टिचिंग और कटिंग, सबसे पहले कटिंग और फिर स्टिचिंग की तरफ। ये शर्ट का बैक साइड का हिस्सा है, यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है, ठीक है। अब यहाँ से प्लीज़ आप लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो या तो उसको पहले कंप्लीट कर लें और फिर ये वाला पार्ट आप गौर से देख लें कि किस तरह से हमें मेजरमेंट करनी है। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, इस वजह से कॉलर कभी छोटा या कभी बड़ा भी हो जाता है। ये है मेजरमेंट का सही तरीका। अब आप लोग देखते रहें मेरे साथ, ये 8 इंचेस तक आया है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, इतना मैंने चौड़ा और इतना लंबा मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसको डबल करके रखा है, और सबसे पहले तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर रखकर फिर आपने निशान लगाना है। 2.5 इंच का निशान मैंने दोनों तरफ लगाया है और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। दोनों तरफ से ये सीधा हो गया है। अब चलें, अब लगाते हैं अपने कॉलर के लिए निशान। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर 1 इंच का। सबसे पहले तो आप पेन से, मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इस तरह से आपने इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो प्लीज़ आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं खींचनी, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह की कर्वी सी लाइन है। 1 इंच का कॉलर मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉलर होता है वो 1 इंच का या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, तो मेरी चॉइस 1 इंच की है, इसलिए मैंने अपने लिए 1 इंच बनाया है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब लंबाई वाला पॉइंट देख लेते हैं कि कॉलर की जो लंबाई है वो 8 इंच रखनी है, तो यहाँ 8 इंच पर लाकर मैंने रोका है इसे। स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। पिन अप करके कट कर रही हूँ, इससे बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। बिगनर्स को सबको ऐसे ही करनी चाहिए। मीनवाइल मैं कटिंग कर रही हूँ, आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कुछ। अगर हाँ तो फिर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कन्फ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, अब कॉलर की कटिंग हो गई है। स्टैंडर्ड कॉलर है, खड़ा रहता है ये। पिछली वीडियो में मैंने बैन कॉलर बनाया था जो कि फ्लैट कॉलर होता है, ये स्टैंडर्ड कॉलर है जो खड़ा होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों का। और इसको अब इस तरह से आयरन करने के बाद आपने डबल करना है कपड़ा और फिर इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि ये स्टेप मैंने पिछली वीडियोस में भी किया था, तो आपको आइडिया होगा अब तक। सही से इसको आयरन कर लेते हैं ताकि इसकी जो कटिंग है वो आसान हो जाए। जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, ख़ुद अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, आइडियाज़ लेना चाहते हैं और स्टिचिंग को आसान बनाना चाहते हैं, तो फिर मेरा चैनल आपके लिए है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यही कुछ करती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की हेल्प होती है मेरी वीडियोस से, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मेरी वीडियोस सबकी हेल्प कर रही हैं और इस काम को आसान कर रही हैं लोगों के लिए। जो लोग अपने ड्रेसेस की खुद डिज़ाइनिंग सोचते हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं, बड़ा ही क्रिएटिव काम है और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन लोगों को, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक काम है जिसके लिए आपको चाहिए स्किल्स और टैलेंट। अब यहाँ से सिलाई कर ली है, ठीक है, मैंने सिलाई कर लिया, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप सबसे पहले यहाँ से कटिंग करें, थोड़ा सा आपने मार्जिन छोड़ना है।
और दूसरी साइड से कट करने से पहले आप निशान लगाएं, ये ज़रूरी है, ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, इतना आप लगा लें, इंच टेप की मदद से लगाएं और पूरी पट्टी पर लगाएं। इसके बाद आप कटिंग करें। इस स्टेप को प्लीज़ स्किप ना करें, स्पेशली बिगनर्स। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से आपको फॉलो करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा कट करके कॉलर को हम सेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इसका तरीका भी आप सही से समझ लें, ठीक है, कि जो इसका कॉर्नर होता है, इसकी नोक होती है, वो कैसे निकाली जाती है। अच्छा, अब मैं आप यहाँ पर सिज़र्स की नोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुई से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही आपने करना है और फिर आपने कट्स लगाने हैं ताकि ये सही से सेट हो जाए, मुड़ जाए। ठीक है, कट्स ज़रूर लगाने हैं। वो स्किप हो गया अगर आपका कट्स लगाने वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। हो जाता है, गलती से मिस हो जाती है कोई चीज़, तो फिर समझ नहीं आता कि ये सफाई से क्यों स्टिच नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को आप स्किप मत किया करें, ये सोच कर कि ये स्टेप तो इजी है, ये आता है। कोई ना कोई बात मिस हो जाती है बिगनर्स से, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे जाके। एहतियात से आप इसको आयरन करेंगे इस तरह से। ठीक है, सिलाई को आपने नीचे की तरफ करना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया था, और फिर आपने इसको आयरन करना है। देखें, अब ये यहाँ से नीट साइड और यहाँ से ये सिलाई वाली साइड है, तो इसी का ध्यान रखते हुए हम स्टिच करेंगे कि जो नीट साइड है वो शो हो और जो सिलाई वाली साइड है जहाँ से विजिबल है वो छुप जाए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट ये आयरन आप कर लें इसको सही से, और फिर हम चलते हैं इसके स्टिचिंग वाले स्टेप की तरफ। काफ़ी सारा काम हमारा हो चुका है, तकरीबन आप समझ लें 85% हमारा काम हो चुका है। अब हमें बस 1-2 सिलाइयाँ ही लगानी है, लेकिन वो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ सेंटर का निशान या कट लगा लें। ठीक है, अब शर्ट के कपड़े को रखना है इस तरह से, और इसका भी सेंटर का कट लगा लेंगे। आप लोगों के लिए मैं निशान भी लगा लेती हूँ ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो आपको सही से समझ में भी आ जाए। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, और वो ये है, स्पेशली अगर आप इस तरह का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप निशान लगाएं ताकि दोनों साइड से कॉलर सही से स्टिच हो जाए। ठीक है, अच्छा, जिसको भी कॉलर को एक्चुअली स्टिच करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये आपके लिए, ये आपका कॉलर है। ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं, आपने ये वाला हिस्सा ऐसे पकड़ के रखना है और फिर आपने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। पहले पिन अप कर लें। ठीक है, मज़ीद परेशानी से बचने के लिए आपने इस तरह से पिन अप करना है। आई होप आपको यही वाली बात थी जो समझ में नहीं आ रही थी, परेशानी हो रही थी, तो आपके लिए मैं आज इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ पिन अप करके। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ये मैंने सेट करके पिन अप किया है। इससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग हो जाएगी, ना कॉलर छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा। यहाँ से भी एक पिन लगाएंगे और फिर बीच में से भी एक पिन लगाकर इसको सेट करके और फिर सिलाई करेंगे। एक मर्तबा आप ये कर लें, ठीक है, इसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी स्टिच करने में इंशाल्लाह। अभी आपके सामने स्टिच भी करूँगी मैं, सो डोंट वरी। अच्छा, पिन अप हमारा हो गया है। अब ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। सिलाई कैसे लगानी है, कितनी चौड़ी लगानी है, ये निशान मैंने आपको बता दिया कि आप पहले से ही लगा लें। आप लोगों के लिए मैंने निशान भी लगाया है पिछली वीडियोस में, हालांकि मैंने नहीं लगाया था, लेकिन बिगनर्स के लिए, चलें आपके लिए ये भी सही। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं मैंने। आई होप अब तो सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया था मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, कमेंट सेक्शन आपका है। वैसे बाय द वे, थैंक्स अ लॉट
कि मेरी वीडियोस, पिछली कई वीडियोस आप लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं बैन कॉलर्स वाली, और अब स्टैंडर्ड कॉलर है, इसे भी आप ट्राई करें और विंटर्स को खूब इंजॉय करें। ठीक है, यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से आपने कॉलर को सेट करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्टिच कर लें। बिल्कुल आपने इसकी जो स्टार्ट करनी है स्टिचिंग वैसे ही करनी है जैसे मैंने की है। ठीक है, यानी कि उसको पक्का करके। अच्छा, बैन कॉलर में हमने यहाँ पर तुरपाई की थी, यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। ये वाली सिलाई तो खैर बहुत आसान है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट ये पूरी वीडियो ही आपके लिए बहुत आसान कर दी है मैंने। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, इंस्टाग्राम पे अपने स्टैंडर्ड कॉलर्स की पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं कि कैसा स्टिच हुआ आपका कॉलर। अच्छा, यहाँ एंड पर लाकर आपने इसको पहले सेट करना है और फिर आपको स्टिच करना है। ठीक है, कैसी लग रही है आपको वीडियो? वीडियो तो ख़त्म हो गई है, गला स्टिच हो गया है हमारा। मैं इसमें बस हुक्स लगाऊंगी, बटन लगाऊंगी, आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग बताएं कैसी लगी वीडियो। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी अपने ओपिनियंस का आप इजहार करें। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। बटन्स मैंने लगा लिए हैं, हुक्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने लगाए हैं हुक्स, तो इससे इसकी परफेक्शन हो गई है। इसकी लंबाई में आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये कॉलर हमारा स्टिच हुआ है बड़ी ही सफाई से, अल्हम्दुलिल्लाह। हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। सो हेयर इज़ माय प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैंने लेस लगाई है ये वाली, और ये दिखा देती हूँ आपको। ये मैं दुपट्टे के चारों तरफ लगाने वाली हूँ। दुपट्टा भी वाइट है, शिफॉन का दुपट्टा मैंने इसके साथ बनाया है, एंड सिंपल ट्राउज़र्स। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल अ वेरी डिसेंट नेक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा ये स्टिच हुआ है। सो ओवरऑल ये एक प्रोफेशनल और बुटीक स्टाइल ड्रेस है। ये इसके दुपट्टे का फैब्रिक है, शिफॉन फैब्रिक है, और इस पर मैं ये लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।